अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लो जी एक नया पंडोरा बुक्स खुल गया है और बांग्लादेश प्रीमियम लीग पूरी दुनिया में मजाक बनकर रहेगी। एक जानिब तो बांग्लादेश प्रीमियम लीग में करप्शन, मैच फिक्सिंग, सट्टेबाजी के इल्जामात लग रहे थे और अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इनकी तहकीक कर ही नहीं पाया था और ऊपर से नए जो तनाज़े खड़े होते हमें सामने आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि जब बांग्लादेश प्रीमियम लीग शुरू हुई थी तो उस वक्त गैर मुल्की खिलाड़ियों की जानिब से ये शिकायत सामने आ चुकी थी कि हमें अभी तक कोई वाजिबात की अदायगी नहीं की गई, क्योंकि जब भी कोई लीग्स में प्लेयरों को खरीदा जाता है तो उनको कुछ वाजिबात पहले दिए जाते हैं ताकि उनको पता हो कि हमें फ्रेंचाइज ने जो रकम की अदायगी करनी है उसमें से कुछ परसेंट हमें मिल चुके हैं। लेकिन इससे पहले अगर 28 जनवरी की बात की जाए तो उस दिन एक खबर सामने आई मीडिया पर कि मोहम्मद हारिस और मोहम्मद आलिम और बाकी दीगर 6 खिलाड़ियों ने जो कि वाजिबात की अदायगी की ना होने की वजह से उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियम लीग में खेलने से इनकार कर दिया है। अब वो कौन सी फ्रेंचाइज है जो गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ इस तरह का नारवा सलूक करी है और उनको जलीलो रिस्वा करी और यहाँ तक कि उनको अभी वो वहां पर मैसूर होकर बैठ चुके हैं, वो जनाब है दरबार राजशाही फ्रेंचाइज जिसके मालिक हैं शफीकुर रहमान। और शफीकुर रहमान साहब ने हाल ही में कहा था कि हमने गैर मुल्की खिलाड़ियों के वाजिबात क्लियर कर दिए हैं और अभी उनको कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। अभी उनको ऐसे जो कि किसी भी होटल के अंदर इस तरह वो कैद नहीं किया जाएगा कि भाई साहब आपने पैसे नहीं दिए। अभी होटल के मामलात और बाकी मामलात हल नहीं हो पाए थे कि जिसकी वजह से मोहम्मद हारिस ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी राब्ता किया कि भाई साहब मुझे कहां आकर मैं फंस गया हूं और कहां मैंने एनओसी लेकर खेलने के लिए कहा था और मैंने वहां पर जाकर परफॉर्म किया है और बेहतरीन मैंने इनिंग्स खेली हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने वहां पर अपने नाम का लोहा मनवाया, वहां पर झंडे गाड़े और शायद इसी बांग्लादेश प्रीमियम लीग की परफॉर्मेंस को उठाकर हमारे जनाब सिलेक्टर्स ने भी कहा कि खुशदिल शाह ने कमाल कर दिया है और फहीम अशरफ साहब ने भी पता नहीं कौन से इनको तारे दिखा दिए। इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इन्होंने उठाकर एक इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब ये इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही थी, उसकी परफॉर्मेंस पर हमने 2 जो हैं हीरे चुने थे इसी बांग्लादेश प्रीमियर लीग से। और जनाब उस लीग के अंदर जो है वो करप्शन के, सट्टेबाजी के इल्जामात जो है लगते सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ गैर मुल्की खिलाड़ियों के वाजिबात की अदायगी पर भी मसाइल खड़े होंगे। अब मोहम्मद बाबुल नामी एक ड्राइवर है, उसने जनाब मोहम्मद हारिस समेत और बाकी दीगर जो खिलाड़ी हैं दरबार राजशाही के जो प्लेयर्स हैं उनका सामान जब्त कर लिया है और ये कहा है कि जब तक मुझे पैसों की अदायगी नहीं होगी, जब तक मुझे टके नहीं मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं कि भाई तुम्हारी औकात तो 2 टके की नहीं है, वो टके जब तक नहीं मिलेंगे उतनी देर तक हम मैं इनका सामान नहीं दूंगा और मैं मतलब कि जितना जलीलो मैं इनको तंग कर सकता हूं मैं करूंगा। अब ये जनाब ड्राइवर ने कर दिया, आप आगे खुद हिसाब लगा लें। और इससे पहले जनाब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दरबार राजशाही के जो मालिक हैं, फ्रेंचाइज के ओनर हैं, उनसे इस बारे में पूछा भी था कि आपने ऐसा क्यों किया है। और मजे की बात आपको बताता चला जाऊं कि यह अब पहली दफा नहीं हो रहा। 2023 में आपको बताता चला जाऊं कि रंगपुर राइडर्स की जानिब से साउथ अफ्रीका के प्लेयर इमरान ताहिर जो कि बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं, उन्होंने यहां पर अपनी घूमती गेंदों से पूरे जो कि टूर्नामेंट के पूरे एक ये लीग के अंदर बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी और उनको भी बाद में वाजिबात की अदायगी पूरी नहीं की गई थी। और यहां तक कि उन्होंने एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह दिया था कि अगर मुझे रंगपुर के खिलाफ खेलने का मौका मिले तो मैं सबसे ज्यादा इनके खिलाफ खेलूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे वाजिबात की अदायगी नहीं की। तो नाज़रीन इकराम, ये अब मामला जो है ये इसको पूरी दुनिया पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो मजाक बनकर रह चुकी है और उनको गैर मुल्की खिलाड़ी को वाजिबात की अदायगी अभी तक नहीं हो सकी और मोहम्मद हारिस को भी नहीं। हारिस साहब जो है वहां पर जो ड्राइवर के रहमो करम पर हैं। और साथ ही साथ आपको बताता चला जाऊं कि बांग्लादेश प्रीमियम लीग में क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी और करप्शन के जो इल्जामात हैं वो लग रहे हैं, जिसके ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसका एक्शन लेने के लिया है और साथ ही साथ कहा है कि इसकी हम पूरी तहकीकात करेंगे आया कि इसमें खिलाड़ी मुलव्वस हैं या नहीं। और अभी तक उन खिलाड़ियों का नाम सामने नहीं आ सका और लेकिन यह बताया गया कि उन्होंने वाइट बॉल की हैं या फिर उन्होंने नो बॉल की हैं और उन्होंने मैच फिक्सिंग की हुई थी। अभी तक इसकी तहकीकात जारी हैं और वो तहकीकात हो नहीं सकी और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक नया जो है वो मजाक बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि मोहम्मद हारिस साहब के साथ क्या होता है। इसी वजह से तो भाई साहब जो गोरे हैं वो इस लीग के अंदर खेलना पसंद नहीं करते। जितने भी गैर मुल्की खिलाड़ी दूसरे हैं, भारत की बात की जाए, इंग्लैंड की बात, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, सिर्फ इनको ये वेस्ट इंडीज के 4 प्लेयर मिल जाते हैं, अफगानिस्तान के मिल जाते हैं और पाकिस्तान के, और पाकिस्तानी भी खुश हो जाते, चलो जी हमारा नाम बीपीएल के अंदर आ गया। और भाईजान ये बीपीएल है, बिग बैश लीग नहीं है भाई साहब,
یہ کوئی آسٹریلیا کی لیگ نہیں کہ جن میں تو آپ کو وہ خریدنا بھی مناسب نہیں سمجھتے ہیں اور آپ بھی بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں جی بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں اپنی پرفارمنس دکھا رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں آپ سلیکٹ ہو رہے ہیں، اور یہ اس کے حال ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی جو معاملات ہیں، ایک جانب تو کرپشن اس کے اوپر جو کہتے ہیں کہ جی زیرو ٹالرنس کا جو ہے وہ معاملات ہوں گے، ہم زیرو ٹالرنس کریں گے۔ کیا آپ نے زیرو ٹالرنس کرنی ہے کہ آپ نے پلیئروں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے، اور اگر آپ سے بھائی صاحب نہیں ہو رہا تو آپ نہ لیگز کروائیں، نہ ایسے پلیئرز کو ذلیل و رسوا کریں۔ یار عجیب بات ہے یار، محمد حارث بیچارہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو، محسن نقوی کو، ابے بھائی مجھے یہاں سے چھڑاؤ، میری توبہ، میں آئندہ کبھی بھی وہاں پر جا کر نہیں کھیلوں گا۔ تو یہ جناب کچھ سٹیٹس تھے، یہ تھے جو آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے میں آپ کو اور بتاتا چلا جاؤں، یہ صرف جو ماشاءاللہ حسن کارکردگی ملی ہے بنگلہ دیش پریمیم لیگ کو، صرف انہی کے پاس یہ ریکارڈ ہے، یہ ریکارڈ ان کے پاس ہے، یہ ٹائٹل انہی کو ملا ہے کہ یہ غیر ملکی کھلاڑیوں کا معاوضہ پورا ادا نہیں کرتے، ان کا معاوضہ کھا جاتی ہیں، ہڑپ کر جاتی ہیں اور پھر بعد میں ڈرائیور کے رحم و کرم پر انہیں چھوڑ دیتی ہیں، یا کبھی وہ جو ایئرپورٹ پر وہ پھنسے ہوتے ہیں یا کبھی وہ ہوٹل کے اندر پھنسے ہوتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے کرکٹ کی دنیا میں نے ریسرچ کیا ہے، ابھی تک کسی بھی لیگ کے اندر نہیں ہوا۔ اگر یہ اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملے ہیں تو وہ صرف بنگلہ دیش پریمیم لیگ میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ میرے خیال میں یہ حالات چلتے رہے تو نیکسٹ کوئی بھی غیر ملکی کھلاڑی جو ہے وہ بنگلہ دیش پریمیم لیگ میں آ کر کھیلنا پسند نہیں کرے گا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اپنے میزبان میاں اسلام کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں STN نیوز۔